शांति। बुद्धिवानों की बुद्धि। मार्शल श्री श्री भोलानाथ भंडारी बाबा की 28 अप्रैल 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा कह रहे हैं कि ऊंची तकदीर बनाने के लिए तुम्हें पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं और अब हमें यह शरीर छोड़कर घर वापस जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते हैं कि मैं धनवान हूँ, अच्छा हूँ, यह सब अब छोड़ो, अब अपने को आत्मा निश्चय करो। तो पहला अभ्यास तो हम सारा दिन यही करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ और अब मुझे ये शरीर छोड़कर घर जाना है। मैं अशरीरी हूँ। जितना हम ये अभ्यास करेंगे उतना शरीर से, इस दुनिया से डिटैच होना आसान हो जाएगा। तो हमें सारा दिन अब घर जाना है, अब घर जाना है, मैं आत्मा हूँ, अब मुझे घर जाना है। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। तो जिन्हें निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं तो वो भगवान का पढ़ाया हुआ टालेंगे नहीं। जिन्हें निश्चय ही नहीं है उन्हें वो श्रीमत पर चल ही नहीं पाएंगे। तो हमें जो भी मुरली से श्रीमत समझ आती है हमें उस पर चलना है, क्योंकि ये भगवान की दी हुई श्रीमत है। और बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलकर अपने रिश्तेदारों का, मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। बाबा कहते हैं अगर तुम्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें कैसे चिट्ठी लिखें, रिश्तेदारों को कैसे समझाएं, तो बाबा से पूछना चाहिए। बाबा इतना बड़ा शिक्षक है कि हमें ऐसी चिट्ठी लिखना सिखाएगा जो पढ़ने वालों के रोमांच खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमारे मन में लगन होनी चाहिए कि मुझे अपने रिश्तेदारों को, मित्र संबंधियों को भी बाबा से मिलवाना है। और आज बाबा ने यह भी कहा कि जो जितनी अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बनेंगे। तो हमें सर्विस पर बहुत ध्यान देना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई ना कोई सर्विस में लगा रहना है। मैं आत्मा हूँ, अब मुझे घर जाना है और जितनी कमाई कर सकती हूँ करनी है। तो हर घड़ी क्या हो, सेवा हो। आज बाबा पास विद ओनर होने की भी बहुत सहज विधि बता रहे हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा में सभी यथाशक्ति नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। बधाई हो, बाबा स्वीकार कर रहे हैं कि हम सबका स्नेह बाबा से बहुत है और इस सब में तो हम नंबर 1 हैं। और बाबा कहते हैं स्नेह का मतलब ही क्या होता है, पास रहना। और जो पास रहेगा वही पास होगा और हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेगा। तो ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ओनर बनते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, फिर सिर्फ स्नेह से, तन से, दिल से, मन से बाबा के समीप रहना है। और जितना हम बाबा के समीप रहेंगे, पास रहेंगे, उतना ही पास विद ओनर बन जाएंगे। और पास रहने वाला ही बाबा के दिल तख्त नशीन भी बन सकता है। और जो दिल तख्त नशीन होगा उसे माया और प्रकृति के तूफान कुछ नहीं कहेंगे। तो आज सारा दिन मैं आत्मा हूँ, अब मुझे घर जाना है और बाबा की याद से मुझे अपनी आत्मा की सारी कट उतारनी है और सेवा कर कमाई जमा करनी है। तो ऐसी पास विद ओनर होने वाले दिल तख्त नशीन आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।